नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में क्रूज़र बाइक। ये एक इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक रहने वाली है। अभी तक हमने ईवी में स्पोर्ट्स बाइक देखी, कैफ़े रेसर बाइक देखी, लेकिन कोई भी क्रूज़र बाइक अभी तक हमें ऑफ़र नहीं की गई है। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ईवी में ये पहली क्रूज़र बाइक है जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और गाड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और व्हीकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आप देखेंगे। जिस तरीके से ब्रॉड लुक यहाँ पर दिया गया है फ्रंट प्रोफाइल से, अगर बात करें हेड की या फिर मडगार्ड की, इवन यहाँ तक कि अगर टैंक भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्रॉड रहने वाला है। और टैंक में जो एक ख़ास चीज़ मुझे लगी वो यहाँ पर लगी, आप इस टैंक को यहाँ से ओपन कर सकते हैं की मदद से। और इस तरीके से यहाँ पर टैंक के अंदर अच्छा खासा स्पेस जो है वो भी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है। और यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। व्हीकल के अंदर जो इस्तेमाल किया गया बैटरी पैक है तो वो कोई लेड एसिड बैटरी पैक नहीं है, लिथियम आयन बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी यूनिट जो है वो 4 किलोवाट आवर की रहने वाली है। 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, यानी काफ़ी अच्छे साइज़ का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से रेंज जो है वो भी काफ़ी अच्छी निकाल करके देने वाली है। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ईवी अक्सर महंगी होती हैं अगर उन्हें कंपेयर करते हैं पेट्रोल व्हीकल से, लेकिन यहाँ पर ये क्रूज़र बाइक सिर्फ पेट्रोल और पेट्रोल के साथ में जितनी कॉस्टली पड़ती है हमें एक छोटे सेगमेंट की क्रूज़र बाइक, जैसे कि एवेंजर से कंपेयर करता हूँ मैं इसे, तो उसी के आसपास की प्राइस में ये भी जो है हमें मिलने वाली है। तो क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, सीट हाइट कैसी है, एक बार आप देख लीजिए। इतनी कुछ सीट हाइट रहती है, सिर्फ 700 mm की सीट हाइट रहती है, 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो क्या इसकी टॉप स्पीड रहती है, कितनी रेंज प्रोवाइड करती है, कितनी प्राइसिंग रहती है, अगर आपको इसे बाय करना है तो कहाँ से आप इसको इसे बुक करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल जो है मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो व्हीकल अभी अपने सामने है और शुरुआत करेंगे की से। इस तरीके की नॉर्मल की यहाँ पर रहती है, वेव की नहीं दी गई है। ABZO जो कि कंपनी का ब्रांड का नाम है, उसकी ब्रांडिंग के साथ में की को प्लेस कर देंगे उसकी जगह पर और ऑन कर लेंगे हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स को। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके की फ्रंट प्रोफाइल रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा काउल टाइप का, थोड़ा कैप टाइप का जो रहता है ना, तो वो यहाँ पर पायलट कैप टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है। नीचे की तरफ LED हेडलैम्प्स का सेटअप रहता है लो बीम हाई बीम के लिए। टर्न इंडिकेटर्स LED में रहने वाले हैं। और फ्रंट में जो सस्पेंशंस हैं वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस इस्तेमाल किए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट रहने वाली है। MRF के ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके साइज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 17 इंचज़ के अलॉयज़ मिलते हैं। 110/70 का टायर साइज़, 110 सेक्शन का टायर साइज़ इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छा है। और मडगार्ड भी आप देखेंगे, हार्ली वगैरह जो इस तरीके सेगमेंट की क्रूज़र बाइक्स होती हैं उनमें जिस तरीके का एक बड़ा जो है पूरा नीचे तक जो आपको मडगार्ड देखने के लिए मिलता है उस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। लेग गार्ड की प्लेसमेंट यहाँ पर रहती है। बैटरी कंपार्टमेंट पूरा यहाँ पर सील रहता है, कोई भी पार्ट, कोई भी वायरिंग वगैरह कुछ भी विजिबल नहीं होती है, जो कि व्हीकल को जो है पूरा एक नीट एंड क्लीन लुक जो है वो इसे प्रोवाइड कर देती है। बाकी डुअल चेजिस फ्रेम जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस्तेमाल किया गया है व्हीकल में, और चेजिस नंबर वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका 4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिससे जो इसकी रेंज निकल करके आती है वो 200 किलोमीटर्स तक की ये जो है वो सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड कर देती है। एक बार यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही रेंज। यहाँ पर जो व्हीकल की रेंज है वो 150 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रियर में एक अच्छी बैक सपोर्ट मिल जाती है। 700 mm का यहाँ पर सीट हाइट रहती है, जो कि आपकी अगर हाइट थोड़ी सी कम भी है तो भी यहाँ पर इसमें आपको परेशानी नहीं होगी बैठने में। हालांकि क्रूज़र बाइक्स जो हैं वो थोड़ी सी लो सीट हाइट के साथ में ही ऑफ़र की जाती हैं। 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, साइड स्टैंड ड्यूअल स्टैंड दोनों मिल जाएंगे। और यहाँ पर रहता है इसका चार्जिंग सॉकेट VS01, जो कि नाम है इस बाइक का वो यहाँ पर मेंशन किया गया VS01X। रियर में हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन है और मोटर यहाँ पर कोई भी एडिशनल मोटर इस्तेमाल नहीं की। साइड गार्ड, रियर फुट रेस्ट की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रियर में डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट और यहाँ पर BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रियर में ही इंटीग्रेटेड रहती है। यानी कि मोटर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आप देखेंगे वो वायर है, वायर के थ्रू डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाती है और डायरेक्ट पावर मिलने पर ये व्हील के साथ जो है मोटर घूमती है। बाकी रियर में भी डिस्क ब्रेक है, हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन है, 17 इंचज़ का एलॉय, 130 का सेक्शन, 130/70 का रियर टायर साइज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी ब्रॉड यहाँ पर है। और एक बड़ा मडगार्ड रियर में मिल जाता है। रियर LED टेल लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स,
रियर टेल लैम्प्स, और रियर से जो लुक है वो व्हीकल का कुछ इस तरीके का रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा सा और प्यारा सा यहाँ पर लगता है। बाकी ग्रैब हैंडल्स जो हैं रियर में वो भी यहाँ पर दिए गए हैं बैक रेस्ट के साथ में। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो यहाँ पर लगी, जो इसके अंदर स्पेस दिया गया है। सिंगल हैंडल बार यहाँ पर रहता है, डिजिटल मीटर यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से रहता है इसका डिजिटल मीटर, जो कि यहाँ पर हमें शो करता है रेंज। अभी देख सकते हैं 6 किलोमीटर्स की रेंज ये शो कर रहा है, और डिजिटल स्पीड, ओडोमीटर रेडी, और यहाँ पर मोड शो करेगा। मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर स्विच मिलता है, लो, मीडियम और हाई, LMH। अभी लो में है तो यहाँ पर 1 है, और मैं इसे जैसे ही मीडियम में करता हूँ यहाँ हाई हो गया, और यहाँ हाई में करता हूँ तो यहाँ 3 हो गया। इस तरीके से वर्क करता है। बाकी इग्निशन ऑन करने के लिए ये यहाँ पर स्विच हमें मिल जाता है। हेडलैम्प्स के कंट्रोल, फॉरवर्ड और रिवर्स मोड भी व्हीकल के साथ में दिया गया है इस तरीके से। बाकी हेडलैम्प्स का थ्रो आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा सा यहाँ पर हेडलैम्प्स का थ्रो दिया गया है। इस साइड में कंट्रोल्स मिलते हैं, पास, लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट। बड़े साइज़ के साइड मिरर्स मिलते हैं, फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक है। जो लीवर्स यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर पैर में फुट रेस्ट पर कोई भी यहाँ पर ब्रेक की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। एक बड़ा फुट रेस्ट की प्लेसमेंट जो मिलती है, पूरा पैर जो है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और दोनों साइड में इसी तरीके से मिलते हैं कि पूरा पैर आपका आ जाए। राइडिंग पोस्चर जो ओवरऑल बन करके आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। राइडिंग पोस्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूज़र बाइक में जिस तरीके का रहता है, एक नॉर्मल बाइक के अंदर साथ में अगर आप बैठते हैं तो आपके पैर आपके यहाँ कमर के सीध में इस तरीके से रहते हैं, लेकिन एक क्रूज़र बाइक में आपके पैर जो है वो थोड़ा आगे की तरफ हो जाते हैं, और आपका ये पोर्शन जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है। इस तरीके से आपका राइडिंग पोस्चर बनता है, जो कि इस बाइक में भी एग्जैक्ट उसी तरीके का बन रहा है। बाकी काफ़ी वाइड जो है वो यहाँ पर हैंडल बार रहती है, जिससे जो एक लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर बैठने वाले पर्सन का भी यहाँ पर आ जाता है। बाकी एक बार इसे मैं दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से की से ओपन हो जाता है, और अंदर जो है वो इतना कुछ यहाँ पर स्पेस जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। अंदर काफ़ी डीप है यहाँ पर ये स्पेस, तो और थोड़ी सॉफ्ट कवरिंग जो है वो भी यहाँ पर दी गई, तो कुछ भी सामान जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो वो टूटेगा फूटेगा नहीं। उसके लिए कवरिंग वगैरह थोड़ा सा ध्यान जो है वो उस चीज़ का भी यहाँ पर रखा गया है। बाकी व्हीकल की प्राइसिंग की बात करता हूँ तो भाई 1,40,000 रुपये इसकी जो है प्राइस कोस्ट करने वाली है। और क्या कुछ हमें ऑफ़र करती है, बैटरी पैक के ऑप्शंस वगैरह क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। सिर्फ आपको एक ही बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा इसमें। 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है वो इसके अंदर ऑफर किया गया है। 700 mm की सीट हाइट, 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और क्या कुछ है देखिए, पावर इसकी अभी तक नहीं बताई गई है, सिर्फ जो बताया गया है वो इसका टॉर्क बताया गया है। 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देने की देगी है। बाकी कलर ऑप्शंस एक ये है, एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ब्लू है। ये 4 कलर ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी वारंटी वगैरह की बात करें, 5 साल की वारंटी रहती है रिप्लेसेबल इस बैटरी पर। आप उसे कभी भी रिप्लेस करा सकते हैं 5 साल तक अगर वो ख़राब होती है। किलोमीटर्स की बात करें, 50,000 किलोमीटर्स तक की जो है वो इस व्हीकल पर वारंटी हमें देखने के लिए मिलेगी। अभी सिर्फ ये व्हीकल जो है गुजरात में अवेलेबल है, ऑल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। गुजरात में अगर आप हैं, गुजरात में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इस व्हीकल को परचेस कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी इसकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बाकी व्हीकल आपको किस तरीके का लगा एक बार कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।